आज मेरे पास में है Oppo और Vivo के दो लेटेस्ट स्मार्टफोन Oppo Reno 15 Pro Mini, Vivo V70 Elite 5G और इनके बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले कौन से स्मार्टफोन में बेस्ट होगा आपके लिए सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। और इनकी स्टार्टिंग प्राइस स्क्रीन पर मेंशन है, देख सकते हो। Vivo के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, ओप्पो में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलेंगे। इन दोनों स्मार्टफोन में IP68 IP69 मिलता है। तो मैं इन दोनों का वाटर टेस्ट करूंगा इस हाई प्रेशर गन से। जैसे कि आपने देखा, इस हाई प्रेशर गन के वाटर को भी ये दोनों स्मार्टफोन झेल लेते हैं। IP रेटिंग में कमाल के हैं। और जब भी मैं इस हाई प्रेशर गन से वाटर टेस्ट करता हूं तो काफी भाइयों के कमेंट आते हैं कि आपके पास में ये प्रेशर पंप कौन सा है। तो मेरे पास में अगारो का ये सुप्रीम हाई प्रेशर वॉशर पंप है और इससे मैं अपनी कार, बाइक और घर के हर एक गंदे से गंदे कोने को क्लीन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि एसी और सौर ऊर्जा को भी क्लीन कर सकता हूँ। इसमें हाई प्रेशर और ये मोटर 1800 वोल्ट की है, क्योंकि वॉशिंग सेंटर में काफी टाइम लगता है और बार बार पैसे भी खर्च होते हैं। तो अगर आपके घर में भी बाइक या कार है तो ये वॉशर पंप आपके पास जरूर होना चाहिए। तो इसके बाद में अब आते हैं हम हमारी मेन वीडियो में। दोनों स्मार्टफोन के अंदर रेनो सीरीज पहले लॉन्च हुई, फिर बाद में आई Vivo V70 सीरीज। कैमरा डिजाइन आप देख सकते हो किसने किसका कॉपी किया है। खैर ये सब छोड़ो, सबसे पहले हम डिजाइन की बात करते हैं। दोनों की साइज आप देख सकते हो। Vivo की साइज थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मिनी की साइज हाथ में और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है। और Vivo के अंदर आपको 200 ग्राम वेट मिलता है, Oppo के अंदर 190 ग्राम वेट मिलेगा। दोनों की थिकनेस की बात करें तो वैसे दोनों ही स्मार्टफोन स्लिमेस्ट है, लेकिन Vivo में आपको 6500 mAh की बिगेस्ट बैटरी मिलती है विथ 90 वोट फ्लैश चार्जर के साथ में। Oppo में आपको 6200 mAh बैटरी मिलेगी 80 वोट सुपर वुक फ्लैश चार्जर के साथ में। तो बैटरी और चार्जर के अंदर Vivo विनर है। और डिजाइन की बात करें तो Oppo की डिजाइन मुझे काफी बेटर लगी है Vivo के मुकाबले। वैसे दोनों के अंदर आपको मेटल फ्रेम्स, राइट साइड के अंदर बटन्स और नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल टाइप्स, USB पॉइंट, माइक होल और सिम कार्ड स्लॉट। लेफ्ट में सिंपल, ऊपर की साइड में IR ब्लास्टर, सेकेंड रो नॉइस कैंसिलेशन और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलता है। मैंने दोनों के अंदर लाउडनेस टेस्ट करके देखा, थोड़ी सी ज्यादा लाउडनेस Oppo में देखने को मिलती है। इसके बाद में सिक्योरिटी की बात करें, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Vivo के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड मिलेगा, जैसे कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। पानी की बूंदे वगैरह लगने पर भी इसकी टच फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा। वहीं पर आपको Oppo में मिलेगा ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो काफी नीचे है, मैंने यहाँ पर नोटिस किया। लेकिन Vivo का फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम सही साइज पर है। जो अनलॉक करने में मजा आएगा वो आपको बेटर Vivo में मिलेगा। अब डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, 6.32 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले Oppo में मिलती है और Vivo के अंदर 6.59 इंच की OLED डिस्प्ले 1.5K 120 हर्ट्ज दोनों में ही मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी सी साइज Vivo में आपको स्क्रीन की ज्यादा मिलती है। लेकिन बेजल्स की बात करूं तो भाई आपको Vivo के अंदर थिन बेजल्स मिलेंगे, हल्के से बेजल्स ज्यादा आपको Oppo में देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस दोनों का ही बेटर कमाल का होगा। अगर आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आप Vivo की तरफ जा सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करूं तो मोर ब्राइटनेस मुझे Vivo में देखने को मिली है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन Vivo में आपको 5000 नीट्स ब्राइटनेस पिक लेवल मिलता है। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर तो Oppo भी पीछे नहीं है, इसमें भी आपको अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। Oppo में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है और Vivo में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास मिलेगा। प्रोटेक्शन में दोनों ही अच्छे नंबर्स के साथ में आते हैं। और अब बात करते हैं, दोनों में ही आपको लेटेस्ट वर्जन Android 16 सॉफ्टवेयर मिलेगा और Vivo के अंदर FrontTouchOS 16 और ColorOS 16 Oppo में मिल जाता है। V70 में आपको 4 साल के लिए मेजर अपडेट और 6 ईयर के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। वहीं पर Oppo के अंदर 5 साल के लिए मेजर अपडेट एंड 6 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। AI फीचर्स दोनों में ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। दोनों फोन के AI फीचर्स काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं, जैसे AI इरेजर, AI परफेक्ट शॉट, लेकिन Oppo में आपको थोड़े से AI फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं हेवी यूजर्स के लिए प्रोसेसर। Vivo के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में, और इसी के साथ UFS 4.1 की स्टोरेज, LPDDR5X रैम। और हाँ, Oppo में मिलता है MediaTek 8450 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में LPDDR5X रैम सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में, जिसकी वजह से Antutu स्कोर के अंदर Vivo आगे निकल जाता है। वैसे Vivo में आप 120 FPS तक BGMI प्ले कर सकते हो और Oppo में आप 90 FPS तक BGMI प्ले कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, 120 FPS के अंदर Vivo में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं।
वहीं पर मेंटेन बनाए रखता है ओप्पो, लेकिन गेमिंग करते वक्त ओप्पो में थोड़ी सी हिट भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं कैमरा सेंसर। ओप्पो के अंदर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा सोनी कैमरा सेंसर के साथ में 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड में आगे निकलता है ओप्पो और 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। वहीं पर आपको जायज लेंस और सोनी कैमरा सेंसर के साथ में विवो मिलता है 50 मेगापिक्सल OIS मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। तो दोनों के कैमरा से हमने काफी सारे फोटोज क्लिक किए जिनकी डिटेल आप देख सकते हो, और ये कुछ पोर्ट्रेट फोटोज है जिनकी डिटेल भी आप खुद देख सकते हो। सेल्फी कैमरा से और रियर कैमरा से हमने क्लिक किए, दोनों के रिजल्ट्स ही काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों फोटोज में से किसका बेस्ट कैमरा लगा। अब जूमिंग कैमरा की बात करें तो जूमिंग डिटेल भी आपके सामने है। ओप्पो के अंदर आपको 120x सुपर जूम कैमरा मिलता है, विवो में 100x जूम कैमरा मिलेगा, और पोर्ट्रेट कैमरा की फोटोज देख सकते हो। ओप्पो में आप ऐसी क्वालिटी में बोके कैमरा में वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे कि डिटेल्स देख सकते हो, एज डिटेक्शन, बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से ब्लर हो रहा है, तो ऐसी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि देख सकते हो ओप्पो के अंदर आपको बोके कैमरा भी मिलता है, विवो में फ्रंट में और रियर में बोके कैमरा नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन के रियर कैमरा से 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ, जैसे कि डिटेल का आपको आइडिया हो जाएगा कैसी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। और जैसे कि आपको पता है कि विवो के अंदर बोके कैमरा नहीं मिलता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ओप्पो के अंदर आप वाइड में 0.6 में स्विच कर सकते हो, विवो में 0.8x में, और दोनों में रिकॉर्ड करते हुए 2x में भी स्विच कर सकते हो। जैसे कि आपको फ्रंट कैमरा से डिटेल का आइडिया हो जाएगा कैसी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा बेटर डिटेल मुझे इंडोर के अंदर ओप्पो की लगी है। वैसे एक कमाल का AI फीचर्स मिलता है विवो के अंदर इसके पोर्ट्रेट कैमरा में। सिंगल नॉर्मल फोटो क्लिक करके आप उसका वेदर, बादल चेंज कर सकते हो, होली के कलर्स ऐड कर सकते हो और फूल भी बरसा सकते हो। ये AI का फीचर्स बहुत ही कमाल का लगा, जिसकी वजह से मैं इसको और ज़्यादा लाइक करूँगा। पोर्ट्रेट कैमरा में इसमें सिनेमैटिक मोड और यहाँ पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड सिनेरियो चेंज करने के फीचर्स मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड से जो भी लाइट आती है ना उसको आप ओवल शेप डिज़ाइन में बना सकते हो। तो दोनों के कैमरा मुझे अच्छे लगे, लेकिन फोटोज के अंदर मुझे ज्यादा डिटेल विवो में लगी है। लेकिन एक चीज बता दूं, दोनों में आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट एंड रियर से, जिनकी डिटेल देखो पहले। अब 4K की डिटेल तो आपने देख ली, लेकिन विवो में एक चीज की कमी मिलेगी, इसमें वीडियो में बोके मोड में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। वहीं पर आप ओप्पो में अच्छी खासी डिटेल के साथ में बोके मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो में आपको बोके कैमरा भी चाहिए तो डेफिनेटली आपको ओप्पो चूज करना पड़ेगा। और अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अच्छी लगती हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, तो आप विवो की तरफ जा सकते हो। तो फाइनली दोस्तों ये था इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। डिजाइन के मामले में मुझे ओप्पो अच्छा लगा है। वैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप विवो में कर सकते हो, थोड़ी सी बैटरी इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अब एक चीज बताऊं, कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी गेमिंग ज्यादा बूस्टिंग के साथ में करनी है तो विवो की तरफ जा सकते हो। आपको एक अच्छा लुक, डिजाइन अगर पसंद आई हो मेरी तरह ओप्पो की, तो ये इसकी तरफ जा सकते हो। और कैमरा की डिटेल्स तो आपने खुद ने देखी है किसका बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आप 8256 में काम चला सकते हो तो आप डेफिनेटली विवो की तरफ जा सकते हो। डिस्काउंट वगैरह लगाकर आपको अंडर 50,000 में मिल जाएगा, क्योंकि 5 से 7 हजार रुपए आपके आराम से बच जाएंगे। और अगर आपको साइज में कॉम्पैक्ट, थोड़ा यूनिक डिजाइन के साथ में चाहिए तो आप डेफिनेटली ओप्पो की तरफ जा सकते हो। वैसे बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।